द्वितीय विश्व युद्ध के समय के इंग्लैंड के नेता और प्रधानमंत्री सर विंस्टन चर्चिल ने वहाँ की लोकसभा की प्राचीन काल से चली आ रही कुछ परंपराओं की असुविधाओं के बारे में मजाक करते हुए कहा था, प्रथा के आगे बुद्धि का स्थान कम है। शायद आप भी इस कथन पर हंसें, किंतु इसमें एक सच्चाई छिपी है जिसको समझने में आज का मनुष्य कितना लापरवाह है। इसी प्रसंग में मुझे एक और ताज़ी घटना याद आ रही है जो एक समाजशास्त्र विद्वान तथा हमारी किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के विषय में है। वे बड़े समझदार, संजीदा तथा आधुनिक ज्ञान विज्ञान में निपुण पुरुष हैं। एक बार उन्हें अपनी वरिष्ठता के आधार पर किसी उच्च पद के साक्षात्कार के लिए दूसरे नगर में बुलाया गया, लेकिन बिल्ली के रास्ता काट जाने के कारण जब वे दूसरे रास्ते से चलकर ट्रेन के लिए स्टेशन तक पहुंचे, उनकी रेलगाड़ी जा चुकी थी और साक्षात्कार में उनके अभाव में दूसरा प्रत्याशी बाजी मार गया। आज तक अपने सारे ज्ञान विज्ञान के बावजूद वे पुरातन प्रथा के शिकार बने बैठे हैं। सारी दुनिया में आदमी की यही दशा है। भारत में उसकी सामाजिक आर्थिक उन्नति में प्राचीन प्रथाएं बाधा उपस्थित करती हैं। जो प्रथा पूर्वजों के लिए उचित थी वही हमारे लिए भी उचित होगी, चाहे वह अच्छी हो या बुरी। उससे हम चिपके रहना ही चाहते हैं। प्रथा हम पर हावी होकर अपने पक्ष में हमसे निर्णय करवाती है। आधुनिक जीवन में एक भी ऐसा क्षेत्र नहीं होगा जहां पर परंपराओं ने महत्वपूर्ण स्थान नहीं ले लिया हो। मनुष्य की चतुराई एवं बाहरी ज्ञान से रचे गए धर्म ने इस मानवीय अज्ञानता से लाभ उठाया है और आधुनिक मनुष्य विकासशील और प्रगतिवादी कहलाकर भी अपनी उन्हीं रूढ़ियों से घिरा हुआ है। निरर्थक धार्मिक साधना, दिन, पर्व या त्योहार आदि किए जाते हैं क्योंकि पुरखों से चली आ रही अनाम प्रथाओं ने इन्हें पवित्र किया है। ऐसी प्रथाओं के ही कारण धर्म की ओर अधिक ध्यान दिया जाता है। हम में से सब ने उन थके हारे तीर्थयात्रियों को कहीं न कहीं देखा है जो देवदर्शन तीर्थ यात्रा का पर्व मनाने को निकलते हैं। उनसे कहा जाता है कि यहाँ दंडवत करो, इधर इतने पैसे चढ़ाओ, इधर फूल और प्रसाद इतनी मात्रा में चढ़ाओ और यहाँ स्नान करो, पर इनके बारे में उन्हें कुछ नहीं समझाया जाता और ना ही उस प्रथा की व्याख्या की जाती है, क्योंकि यह सिर्फ एक प्रथा है जिनके वास्तविक एवं व्यावहारिक तथ्यों के विषय ना तो कराने वाला और ना ही करने वाला सही जानता है। अधिकांश लोगों को धार्मिक विचार और विश्वास उनके पूर्वजों से प्राप्त हुए हैं। उन्होंने उनमें छिपी हुई धार्मिक या आत्मिक बातों के तथ्यों की उचितता या अनुचितता पर ध्यान नहीं दिया है। समाज में वे इसलिए विभिन्न धर्मों, मतों या पंथों के उपासक हैं क्योंकि वे पृथक पृथक घराने और समाज में उत्पन्न हुए हैं। अगर वे किसी बात का विरोध करें तो समाज की प्रथाओं को तोड़ने के अपराध का क्रोध उन पर भड़क उठता है। प्रथा या रूढ़ियाँ एक ऐसी श्रृंखला है जिसमें मानव जाति निरर्थक ही किसी न किसी रूप में जकड़ी हुई है। विश्व के सभी देशों या मतांतरों में ये घातक रोग मनुष्य को सत्य से विमुख किए हैं, लेकिन हमारे भारत देश ने प्रथाओं की पाबंदी का फल बहुत अधिक भोगा है। चाहे राजनैतिक और विचार प्रकाशन की स्वतंत्रता हो, किंतु यदि मनुष्य को अच्छाई और बुराई, बुद्धि और प्रथा तथा समाज एवं विवेक, इन दोनों में से किसी एक को चुनने की स्वतंत्रता नहीं हो तो वह व्यक्ति आज़ाद देश में रहकर भी ऐसी काल कोठरी में गिरफ्तार है जो किसी भी अत्याचारी की काल कोठरी से बुरी है। हम समतावाद की चर्चा करते हैं, किंतु हम तुरंत ही उस बात पर भड़क उठते हैं जो हमारी मान्यताओं या प्रथाओं के प्रतिकूल होती हैं। ऐसे अवसर पर हमारे विचार स्वातंत्र्य और समतावादी की सच्चाई सामने आ जाती है और धार्मिक पक्षपात दिखाई देने लगता है। परमेश्वर कहता है धोखा ना खाओ। परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है
वही शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। गलतियों 6, 7, 8। मेरे प्रिय श्रोता मित्र, जब आपकी मुक्ति का प्रश्न उठता है तब आप प्रथा की दुहाई देकर इसको टाल नहीं सकते। परमेश्वर के सामने आप पूर्ण निष्कपटता के साथ जीवन और मरण की बातों का निर्णय करें। यह उत्तरदायित्व आप पर है। परमेश्वर मनुष्यों की प्रथाओं या उनकी बड़ी पुरानी धार्मिकता की रीति नीतियों और ऐतिहासिकता का प्रशंसक नहीं है। न्याय के दिन कोई भी बहाना आपको काम न देगा। केवल एक पंथ है, एक मार्ग है, प्रभु यीशु मसीह, जिसमें परमेश्वर देहधारी हुआ और मन फिराकर विश्वास से उसे ग्रहण करने वालों को दिखाई देता है। प्रभु यीशु ही आपके और सारी मानव जाति के निर्णय का केंद्र स्थल है। वही मनुष्य और परमेश्वर के मध्य एकमात्र मध्यस्थ है। प्रभु यीशु मसीह वह स्थान है जहां परमेश्वर मनुष्य से मिलने के लिए तैयार है। प्रियो, यदि आप निष्कपट हैं, सहृदयी हैं, तो आप अभी ही इसी क्षण उस बात को जो आपके प्रभु के निकट आने से रोकती है अस्वीकार कर देंगे। परमेश्वर आपको ऐसा हियाव एवं अपने प्रिय मसीह के प्रेम के प्रति जलता हुआ हृदय दे। आमीन। कोई रोके, चाहे कोई टोके, चाहे कोई रोके, चाहे कोई टोके, मैं चलूँगा यीशु के पीछे, मैं चलूँगा यीशु के पीछे। चाहे कोई माने, चाहे या न माने, चाहे कोई माने, चाहे या न माने, मैं चलूँगा यीशु के पीछे, मैं चलूँगा यीशु के पीछे। उसका कलाम अपने दिल में रख कर सबको मैं सुनाऊंगा। हर एक बात जो उसने बताई उनको ना मैं भूलूंगा। जब तक सांसों में सांसें हैं मेरी, जब तक सांसों में सांसें हैं मेरी, उसके लिए जीऊंगा, उसके लिए जीऊंगा। चाहे कोई रोके, चाहे कोई टोके, चाहे कोई रोके, चाहे कोई टोके, मैं चलूँगा यीशु के पीछे। क्या तुम चलोगे यीशु के पीछे?
उसके लिए जैसे तरसे हिरनी, उसके लिए तड़पे मेरा मन। जाऊंगा कब मैं सामने उसके, जाने कब होगा ये मिलन। प्यास लगी मुझे मेरे यीशु की, प्यास लगी मुझे मेरे यीशु की, देखने तरसे नयन, देखने तरसे नयन। चाहे कोई रोके, चाहे कोई टोके, चाहे कोई रोके, चाहे कोई टोके, मैं चलूँगा यीशु के पीछे। क्या तुम चलोगे यीशु के पीछे? बस है मेरी इतनी तमन्ना, चरणों में उसके बीते सारा जीवन। धन और दौलत मिले या मिले ना, संग यीशु के रहूं हरदम। रिश्ते नातों से बढ़कर है वो, रिश्ते नातों से बढ़कर है वो, सबसे प्यारा है वो, सबसे प्यारा है वो। चाहे कोई संग हो, चाहे या न संग हो, चाहे सब कुछ मिले, चाहे कुछ ना मिले, चाहे अपना लो, चाहे ठुकरा दो, चाहे अच्छा कहो, चाहे बुरा कहो, चाहे सम्मान हो, चाहे अपमान हो, मैं चलूँगा यीशु के पीछे। क्या तुम चलोगे यीशु के पीछे? हाँ हम चलेंगे यीशु के पीछे, हाँ हम चलेंगे यीशु के पीछे, हाँ हम चलेंगे यीशु के पीछे।